तो लीजिए, टाइगर 3 ने कर लिया है एक हफ्ता पूरा बॉक्स ऑफिस पर, और क्या है उसके रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा, और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं वो आंकड़े जो हम लेकर आए हैं एक हफ्ता पूरे होने पर, और करेंगे टाइगर 3 की कंपैरिजन बाकी फिल्मों के साथ में। तो चलिए पहली तो ये बताते हैं एक हफ्ते का आंकड़ा क्या रहा है। तकरीबन आज कमाई 15 करोड़ प्लस है, मतलब तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा कमाई है, और जैसे कि उम्मीद थी कि फ्राइडे से ज्यादा कमाई बढ़ेगी, आज वैसा ही हुआ है। और इसका नतीजा यह हुआ कि कुल कमाई जो है 216 करोड़ के आसपास पहुंच गई है इंडिया ग्रॉस के अंदर। ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी कमाई, काफी अच्छी कमाई, एक हफ्ते के अंदर 200 करोड़ प्लस। लेकिन जब हम तुलना करते हैं बाकी फिल्मों के साथ तो टाइगर 3 थोड़ा पीछे नजर आ रही है। वो वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक पहुंचना चाहिए था। और सबसे बड़ा दिन संडे का दिन, जब सेकंड संडे आ रहा है। पहला संडे तो दिवाली में निकल गया, अब सेकंड संडे आ रहा है, लेकिन यहां पर भी करंट लगेगा जैसा हमने कल भी बताया था। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और इंडिया खेल रही है, तो अब कौन भला मूवी देखेगा। कल तो ऐसा बहुत बड़ा ड्रॉप मिलने वाला है, और शायद अब तक के जो बाकी दिन है सबसे बड़ा ड्रॉप कल मिलेगा टाइगर 3 को। तो पहला संडे भी गया, दूसरा संडे भी गया, तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया टाइगर के साथ में, बहुत बड़ा धोखा हो गया। कलेक्शन पे जो करंट लगा है वो पूरे कलेक्शन पे नजर आएगा। हालांकि सलमान खान उम्मीद जता रहे हैं कि शायद जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, टीम इंडिया जीत जाएगी, उसके बाद लोग सिनेमा हॉल पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हाइप था फिल्म को लेकर वो डाउन हो गया है, और अब चर्चा होगी चाहे हारें या जीतें, तो कुल मिला के वर्ल्ड कप के मैच की ही चर्चा होने वाली है। और हम तो कहेंगे मैच जीते, और मैच जीते तो पूरा का पूरा फोकस जो है टीम इंडिया की तरफ मुड़ जाएगा, और टाइगर 3 की हाइप पीछे रह जाएगी। ये बहुत बड़ा लॉस होगा टाइगर 3 के कलेक्शन के अंदर। तो खैर, तो ये आंकड़े हम लेकर आए हैं एक हफ्ते पूरे होने पर बाकी फिल्मों के साथ कैसा किया टाइगर 3 ने। तो लीजिए शुरू करते हैं ये आंकड़े। ये देखिए, फर्स्ट वीक वर्सेस बजट, ये जो कंपैरिजन हमने किया है, ये पहले वीक की कमाई इंडिया नेट की प्लस बजट, तो कुल मिलाकर 215-216 करोड़ का कारोबार रहेगा टाइगर 3 का आज में, या थोड़ा सा और ऊपर हो सकता है। मतलब ये मोटा मोटा अनुमान है सारे आंकड़े मिला के। लेकिन जो बजट है फिल्म का वो 300 करोड़ है। 300 करोड़ के बजट में बहुत उम्मीद थी इस फिल्म से, बहुत उम्मीद थी। लग रहा था कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में जाके ये 1000 करोड़ पार करेगा, और 500 करोड़ का जो क्लब बना है वहां तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन पूरा हफ्ता फिल्म को लगा है करंट। पहला संडे भी गया था, अब दूसरा संडे भी गया। दिवाली का भी मार थी, फेस्टिव सीजन की भी मार थी, और अब कहीं ना कहीं क्रिकेट की भी मार थी। और अब कुल मिलाकर ये लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा खासा लॉस। मतलब कहीं ना कहीं करते हुए भी कम से कम 100 करोड़ का लॉस इस फिल्म को यहां पर हुआ नजर आ रहा है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए, अब फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 600 करोड़ इंडिया नेट पे कमाने होंगे, जो अभी की हालत में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल हो गया है। पहले हफ्ते के 100 करोड़ की और कमाई होती तो शायद ये बड़ा आराम से हो जाता, लेकिन इंडिया नेट में 600 करोड़ में पहुंचना थोड़ा सा अब यहां पर मुश्किल लग रहा है। खैर चलिए आगे देखते हैं। जवान फिल्म के जो दावे हैं, जो प्रोड्यूसर फिगर है, जो कहे जाते हैं, जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स हैं, तमाम बातों के बाद भी वो ये है कि 350 करोड़ का बजट था। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बजट तो सिर्फ 300 करोड़ था, लेकिन ऐसा नहीं है। एटली ने अपने कई इंटरव्यूज में बोला है कि 300 करोड़ का बजट था जिसको बढ़ाना पड़ा है, तो वो बढ़ा के 350 करोड़ के करीब बजट हुआ है। और इंडिया नेट में इसकी कुल कमाई पहले हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, खाली सिर्फ पहले हफ्ते की 391 करोड़। तो देखा जाए तो जो दावे हैं उसके मुताबिक जवान फिल्म ने पहले हफ्ते में अपनी जो लागत थी वो वसूल ली थी इंडिया नेट में। और इसके बाद बात करें पठान की, जो टाइगर फ्रेंचाइजी की 4th फिल्म थी, और उसके भी बड़ी उम्मीद थी। 250 करोड़ के खर्चे से बनी ये फिल्म थी, लागत थी 250 करोड़, और यहां उम्मीद थी कि ये फिल्म अच्छा करेगी। और ये टाइगर 3 से बड़ी उम्मीद थी कि शायद पठान से तो ऊपर जाएगी। लेकिन फिलहाल यहां ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हफ्ते में ही बहुत बड़ा फर्क आ गया है। करीब 150 करोड़ का फर्क यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। जो दावे पेश किए गए हैं, जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक 364 करोड़ पहले हफ्ते की कमाई थी पठान की, और बजट था 250 करोड़। इसने भी अपनी लागत पहले हफ्ते में ही निकाल ली थी। लेकिन चाहे जवान हो चाहे पठान हो, दोनों हिट फिल्मों की श्रेणी में आती हैं। क्यों? क्योंकि बजट बहुत ज्यादा था। तो बजट के मुकाबले में जब डबल हो जाता है तो हम मानते हैं कि फिल्म हिट है, तो ऐसे पैरामीटर्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से देखें। अब एक और जो इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म जो कही जाती है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, तो उसका बजट था 160 करोड़। यह फिल्म पहले हफ्ते में 73 करोड़ ही कमा पाई थी। तो ये झटका था फिल्म के लिए, और ये फिल्म यही वजह थी कि जो हिट वाली श्रेणी में पहुंची नहीं,
इसने अपनी कमाई से डबल तो कमाया नहीं है, लेकिन वो फिल्में भी हैं जिन्होंने अपनी कमाई से बहुत ज़्यादा कमाया। जैसे गदर 2 की बात करें, गदर 2 का बजट 80 करोड़ यानी 7 करोड़ प्रोडक्शन का था, 20 करोड़ पीआर का बजट था, तो कुल मिलाकर 284 करोड़ इसने पहले हफ्ते में ही कमा लिए थे। इसीलिए ये साल की सुपर डुपर हिट फिल्मों की श्रेणी में शामिल है। गदर 2 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स इस साल की शामिल है, जिसने अपने बजट से काफी ज्यादा कमाया क्योंकि बजट ही छोटा था। तो ये गदर है। इसके अलावा आप देखेंगे केरला स्टोरी, जिसका बजट था मात्र 15 करोड़ और इंडिया नेट में इसने कुल पहले हफ्ते में कमाए थे 81 करोड़, अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा। तो ये भी साल की सुपर डुपर हिट फिल्मों के अंदर शामिल है। ऐसी हम बात करें 12th फेल, बड़ा चौंकाने वाला नाम रहा। 12th फेल का जो परफॉर्मेंस है वो देख के वाकई में हैरानी होती है। और अब ये कुल मिलाकर फिल्म हिट होने से बस कुछ ही करोड़ की दूरी पर है। मतलब इसके बाद तो हम ये कह सकेंगे 12th फेल जो है वो हिट हो गई है, पास हो गई है पैमाने पर बॉक्स ऑफिस के। बजट 15 करोड़ मात्र और पहले हफ्ते में ही इसने 13 करोड़ कमा लिए थे। और दिलचस्प बात यह है कि टाइगर 3 के आने के बाद भी इसकी रफ्तार ऐसा नहीं होगी खत्म हो गई है, वो अपनी रफ्तार पे चले जा रही है। और यही वजह है कि फिल्म बहुत जल्दी हिट फिल्मों की श्रेणी में आ जाएगी। 37 करोड़ के आसपास से इसकी कमाई हो चुकी है। और बजट को लेकर थोड़ा सा वो रहता है कि कुछ जगह 15 करोड़ है, कुछ जगह 20 करोड़ है। तो लेकिन ये कुल मिलाकर हिट फिल्मों की श्रेणी में आएगी ये कंफर्म है, क्योंकि अभी भी फिल्म को तारीफ मिल रही है और फिल्म को देखने लोग पहुंच रहे हैं। तो इस साल की फिल्मों का कुछ लेखा जोखा था, तो हमने देखा कि जो फिल्में पहले हफ्ते में कमा जाती हैं, अच्छा कमा जाती हैं, उसमें शाहरुख खान की फिल्म तो शामिल है। शाहरुख खान की फिल्में अक्सर हमने देखा है कि पहले हफ्ते में बहुत तगड़ी कमाई करती हैं। इवन हमने लियो के साथ देखा, वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जो प्रमोशन होता है, वो कहीं ना कहीं फिल्म पर असर डालता है पहले हफ्ते में खासकर। हालांकि गदर इसका अपवाद थी। गदर ने जो करा वो कहीं ना कहीं आप उसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक एकदम ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि उसके लिए उतना प्रमोशन भी नहीं हुआ था जितना बाकी फिल्मों का होता है, उतनी बड़ी स्ट्रेटजी भी नहीं थी। लेकिन वो इमोशन के सहारे कि गदर का इमोशन है, गदर 2 आ रही है, सनी पाजी की फिल्म आ रही है, वो जो फीलिंग थी ना, उसने गदर 2 को हिट बनाया। वहीं केरला स्टोरी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, उसके चक्कर में काफी पब्लिसिटी मिली और उस चक्कर में यह फिल्म सीधा सीधा पहले हफ्ते में बहुत बड़ा मुनाफा इसने कमाया था। तो कुल मिला के अभी लेकिन बज होने के बाद भी टाइगर 3 को लेके जितना प्रमोशन था वो हम देख रहे हैं, अच्छा खासा प्रमोशन था। लेकिन यशराज फिल्म ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, इसने कुछ गड़बड़ करी है जिसका नुकसान यहां पर उठाना पड़ा है और टाइगर 3 को भारी नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। मेरा जो अनुमान है कम से कम पहले हफ्ते में 100 करोड़ का लॉस हुआ है। अब सेकेंड वीक के अंदर अगर वो हाइप क्रिएट हो गया, वो बस क्रिएट हो गया तब तो ठीक है, अगर वो क्रिएट नहीं हुआ तो फिल्म अपने बजट से कितना आगे निकलेगी इस पे सवाल बना रहेगा। हालांकि वर्ल्ड वाइड में 300 करोड़ पार हो गया है, लेकिन इंडिया नेट में जब तक 300 करोड़ पार नहीं होगा तब तक ये फिल्म प्रॉफिटेबल तो नहीं कहलाएगी। तो होप करते हैं जो होता है उसकी अपडेट लेकर हम आप तक आते रहेंगे। और प्लीज आप याद रखिएगा, अब हम फेसबुक पर भी हैं, अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इसी नाम से जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM Reacts। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वीडियोस औरों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।